हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आज आपको पढ़ाऊंगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पीछे वीडियो में आपने पढ़ा था कि अवतल द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आज हमारा टॉपिक है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए इस कंडीशन में देखते हैं। तो सबसे पहली बात जरा देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो आप देख सकते हैं, जी हाँ, देखिए, यह मान लीजिए आपका क्या है, इस तरीके से बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। एक बात और मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि हमेशा प्रकाश की किरण बाएं से दाएं की तरफ डाली जाती है, इसलिए बाएं की तरफ परावर्तक तल होना चाहिए। तो खुदरा तल इधर होना चाहिए, क्योंकि हम उत्तल दर्पण के लिए पढ़े तो उत्तल के दर्पण के लिए अंदर वाला खुदरा होता है, यानी कि लेप किया गया रहता है लाल ऑक्साइड का, और इधर वाला चिकना तल होता है, और ये इसके बीचों बीच से इसका अक्ष है। तो आप बताइए क्या है, ध्रुव है। आप बताइए क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र इधर बनेगा और इधर कहीं ना कहीं फोकस बनेगा। बन सकता है कि नहीं बन सकता है। और इधर कहीं ना कहीं डैश 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 आगे बढ़ेंगे तो अनंत जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी कंडीशन बन रही। पहली बात कि वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं, अनंत पे रख सकते हैं। दूसरी बात, वस्तु को कहाँ रख सकते हैं भैया, जब पूरा खाली है यहाँ से लेके यहाँ तक सब इधर चला गया तो हमेशा वस्तु इधर न रखेंगे, इधर थोड़ी न रखेंगे, क्योंकि चिकना तल इधर इधर से न टकरा के जाएगा, प्रकाश की किरण परावर्तित होगा, इधर से थोड़ी ना आएगा। इसका मतलब वस्तु को यहाँ और इनके बीच में कहीं रख सकते हैं। तो दो ही कंडीशन केवल बन रहा है इसमें, एक और दो। पहला कंडीशन की वस्तु अनंत पे हो, और दूसरा कंडीशन के अनंत और ध्रुव के बीच में हो। तो आइए इसी को हम देखते हैं। जी हाँ, पहला कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। मान लीजिए ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, वस्तु अनंत पे रखी गई है। तो भाई अनंत से आपको बताया गया कि जब भी प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो वो दर्पण के पास जो पहुंचती है वो हमेशा मुख्य अक्ष के कैसी होती है, समांतर होती है। तो देखिए यहाँ से समांतर जा रही है, यहाँ से समांतर, तो समांतर जाने के बाद फोकस से जाती है ना, तो फोकस कहाँ है, इस साइड में, यानी जिधर खुदरा किया गया है, जिधर ये लेप किया गया है। तो बताइए इधर कभी कभी ये पूरा जैसे लाइन दिख रहा है ऐसे दिख पाएगा, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो मान लीजिए फोकस पे डॉटेड लाइन से, तो इधर तो देख नहीं पाएंगे, उसको देखना भी है, इसीलिए इसको आगे यहीं पर जहां मिल रहा है इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये देखिए चला गया, ठीक है। उसी प्रकार से इस पे भेजेंगे, समांतर जाएगा तो ये भी फोकस से गुजरेगा, तो यहां न दिख करके फिर इसको बैक ले गया, यानी इसका मतलब ये देखिए यहाँ इधर जा रहा है। तो कहीं दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, कहीं नहीं, बहुत दूर, यानी दैट्स मीन्स कह सकते हैं उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु ए बी प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी क्योंकि आप देख रहे हैं इधर मान रहे हैं कि इधर कहीं मैच कर रहा है, तो आभासी मतलब बिंदु डॉट 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 से किया है ना, तो जो दिखेगा ही नहीं। तो आभासी प्रतिबिंब यानी वास्तव में जो न मिले और सीधा मिलता है, यानी उसी के जैसा तथा अत्यधिक छोटा, यानी दर्पण के पीछे फोकस एफ पर बनता है। दर्पण के फोकस ये देख लीजिए अत्यधिक छोटा, जब इसी पे जाके मिला तो अत्यधिक छोटा मतलब ऐसे भी कह सकते हैं बिंदु पे मिलता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सब काल्पनिक होता है ये उत्तल दर्पण के लिए। तो आपका क्वेश्चन भी अगर बनता है तो अवतल दर्पण पे ही बनता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन यदि हम देखते हैं तो दूसरा क्या कह रहा है कि कह रहा है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखा हो, यानी अनंत पे हो यहाँ और उसके बीच ध्रुव के बीच में। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं रखा है ए बी वस्तु, तो जब ए बी वस्तु हमने रखा तो आप देख सकते हैं सबसे पहली बात इसे समांतर भेजेंगे, जो समांतर भेजेंगे तो फोकस से गुजरेगी, तो फोकस में यहाँ ना दिख करके इसको पीछे कर दीजिए, यहाँ दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी चीज कि उसके केंद्र से गुजारेंगे। दूसरी कहाँ से गुजार सकते हैं, केंद्र से। तो ये देखिए इसके केंद्र से गुजारेंगे, ये देखिए केंद्र से, केंद्र से। तो केंद्र पे जाने के बाद टकराने के बाद फिर उसी पे अपने आप से वापस आ जाती है, देख रहे हैं वापस आ जा रही है। तो इसका मतलब ये बढ़ाएंगे आगे और ये बढ़ाएंगे, जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर ऐसे खींच देंगे। तो देख रहे हैं ये सीधा बन रहा है। तो देखने में क्या रहा, माना ए बी वस्तु अवतल दर्पण के सामने यानी कि ध्रुव के बीच में रखा गया है। बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर एफ से आती हुई प्रतीत होती है, अतः बी से चलने वाली किरण पर लंबवत पड़ती है, परावर्तित के मार्ग पर वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है, बी से निकलने वाली, ये इतना सारा लिखा गया, मैंने आपको छोटे शब्दों में समझा दिया। परावर्तन से आती हुई प्रतीत होती है, बी का प्रतिबिंब बी है, यानी आभासी। सबसे पहली बात देखिए बैक साइड में बना है, जो कि डॉटेड लाइन के बीच में बना था, इसलिए यह आभासी हो गया, ठीक, क्योंकि इधर जिधर कलई किया गया उधर मिल रहा है।
सीधा यानी जैसा ये मिल रहा है वैसा मिलता है, और आकार कैसा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। देखिए वस्तु से छोटा बन गया, तो यही चीज हमें बन रहा है और इसमें कुछ देखना ही नहीं देखना है। तो इसी चीज को आप ध्यान दीजिए कि एक चीज मैं आपसे बता दूं कि जब भी अवतल आता है तो इसमें क्या बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और जब भी उत्तल आता है तो इसमें क्या बनता है, सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है। याद रखिएगा इतनी चीजों को, ठीक है। तो आइए जरा इनके पॉइंट को देखते हैं। 2 पॉइंट आपके पास दिख रहे हैं, कौन कौन से, कि अगर इनकी स्थिति है यानी वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु का आकार यहाँ दिखा रहा है, और ये इनका प्रकृति दिखा रहा है। तो देख सकते हैं प्रकृति यानी प्रकृति कहिए चाहे प्रकृति, देखिए प्रकृति तथा विन्यास यानी प्रकृति हो गया, यहाँ पर आकार हो गया इसका, और यहाँ स्थिति हो। वस्तु अगर अनंत पे हो तो फोकस पे बनता है, बहुत छोटा बनता है यानी दर्पण के पीछे बनता है, देख रही हैं आप, अत्यधिक छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। और अनंत पे यदि रखा गया हो यानी अनंत और ध्रुव के बीच में रखा गया हो तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। तो देख सकते हैं ध्रुव और तथा फोकस के बीच में यहां बना है, बीच में बनता है, वस्तु से छोटा होता है और आभासी तथा सीधा होता है। यही आपको याद रखना, पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यदि उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पे रखा गया है तो बताइए उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपने कहेंगे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो कहेंगे अत्यधिक छोटा बनता है। और पूछा जाएगा कि किस प्रकार का बनता है, तो आप कह सकते हैं प्रकृति उसकी कैसी होती है, तो आभासी तथा सीधा होता है। आपसे पूछा जाएगा सीधा होता है उल्टा होता है, तो सीधा जवाब दीजिएगा। और जहां भी सीधा लिखे आप समझ जाइएगा उत्तल है, जहां भी उल्टा लिखे समझ जाइएगा अवतल है। ये आपका न्यूमेरिकल के लिए आगे काम आएगा। आइए उत्तल दर्पण से रिलेटेड कुछ हम उपयोग देख लेंगे, किसका उपयोग कहां कहां किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो देख रहे हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण मोटर कारों और ट्रकों आदि चालकों के सीट पर लगाया जाता है, सीट के पास लगाया जाता है। जो सीट में आप देखेंगे गाड़ी के बगल में सामने यहाँ लगा रहता है ना, पीछे चार पहिया वाले गाड़ी में, तो आप देखते होंगे उसमें जो लगता है वही आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, जिसमें चालक अपने पीछे आने वाले वाहन को देख सकता है। या आप मोटरसाइकिल में देखते हैं बैक साइड में लगता है, आपके बगल में लगता है, तो जो पीछे दिखा सकता है, सामने सुरक्षित रख सके। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि प्रतिबिंब छोटा होता है परंतु उसकी दृष्टि बहुत अधिक होती है। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों तथा बाजारों पर लगे प्रकाश लैंपों यानी कि जो सड़क के किनारे ऐसे लैंप लगे रहते हैं उनमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और मैं एक बात और आपसे बताना चाह रहा हूं कि वीडियो आप कंटिन्यूअस आपको मिलता जा रहा है, आप रेगुलर अपना नोट्स बना करके लिखते जाइए और समझते जाइए, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कि चिन्ह परिपाटी नियम कैसा होता है, मतलब कि अगर दर्पण है तो इधर प्लस है कि माइनस है ये भी देखा जाता है। उसके बाद हमारा अगला वीडियो रहेगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है, बहुत क्वेश्चन इस पे बनते हैं, दर्पण का सूत्र क्या होता है। यानी दर्पण से रिलेटेड बहुत ही अच्छा टॉपिक ये चल रहा है, क्योंकि दर्पण में समतल और गोलीय दर्पण में सबसे इंपॉर्टेंट गोलीय दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण से रिलेटेड ही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके सूत्र। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।